सभी को जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे लूका के द्वारा लिखित पुस्तक प्रेरितों के काम, जो लूका ने अपने मित्र थियोफिलुस को संबोधित की है। थियोफिलुस नाम का अर्थ है ईश्वर का मित्र। प्रेरितों के काम का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि यीशु के प्रारंभिक अनुयायियों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे यीशु के विषय सुसमाचार को फैलाया। यरूशलेम में, सारे यहूदियों में, सारे सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक यह एक मसीही आंदोलन बन गया जो संपूर्ण विश्व के लोगों का विश्वास बन गया। प्रेरितों के काम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता। जी हाँ, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता जो पिन्तेकुस्त के दिन यरूशलेम में एकत्रित विश्वासियों पर बड़ी सामर्थ्य के साथ उतरा और उन्हें सामर्थ्य प्रदान करी। लूका कहता है, हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक लूका रचित सुसमाचार में यीशु के बारे में वे सब बातें लिखी हैं कि वह आरंभ से जो करता है और सिखाता रहा, जीवित होने के पक्के प्रमाण देता रहा, क्रूस पर बलिदान होने के उपरांत भी, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे पहले सुन चुके हो। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर यीशु को उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने यीशु को देखने वाले की आंखों से छिपा लिया। प्रभु यीशु के जाते समय सब लोग आकाश की ओर ताक रहे थे। तभी लोगों ने देखा कि दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग को उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। यीशु के स्वर्गारोहण के 10 दिन उपरांत अर्थात 50वें दिन, जिसे पिन्तेकुस्त का दिन, सभी प्रेरित एक जगह एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और सारा घर गूंज उठा। उन्हें आग की सी जीभें सुनाई दी और दिखाई पड़ी, जो हर एक के ऊपर आकर ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, वैसे ही वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया।